ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी कष्ट नहीं पाता है। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्न खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात विष्णु भगवान शयन करते हैं। चटाई देने वाला, बैठने वाले और बिछाने वाले आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष ब्राह्मणों को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस कुश और जल से बासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उनके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गौरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान देता है, वह सभी लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो बैसाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसीलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मणों को मट्ठा देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और मिश्री का दान करता है, वह विष्णु प्रिय। बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मणों को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में शाम को फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से बासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्य पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामनी नदी में बैसाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह ही मुक्त हो जाता है। जानवी, व्रत, गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी बैसाख में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी
बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को बैसाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्योदय के मेघ राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख मास के स्नान से सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतः वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेघ राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। सूर्य के मेघ राशि में स्थित होते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने ही अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने बस में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।